श्री कृष्ण बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री कृष्ण बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री कृष्ण। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें तमाम जो दल हैं बिहार के, उनके कई नेता पहुंचे थे। लोजपा से बात करें तो सूरजभान सिंह पहुंचे थे, भाजपा से उषा विद्यार्थी, कांग्रेस के भी विधायक सिद्धार्थ सौरभ पहुंचे थे, साथ ही राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी मौजूद थे। साथ ही वहां जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के बाद भारत रत्न की मांग उठी है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार को लेकर, श्री कृष्ण बाबू को लेकर जो बातें लगातार चलती हैं, और उसमें अब भारत रत्न देने की मांग को लेकर वो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाने की बातें कह रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस बात को लेकर भी अवगत कराया जाएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए। देखिए वीडियो किस तरीके से कार्यक्रम का समापन हुआ। उसके बाद जो नेताओं ने अपने बयान को रखा, अपनी बातों को रखा, श्री बाबू के जीवन से जुड़ी हुई, और उनको भारत रत्न देने की मांग की गई। इसका कमान संभाले हुए थे और सारी जाति धर्म के लोग ने मिलके उनको, जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इतने दिन समय जब तक वो रहे तब तक उनको मुख्यमंत्री बना कर रखे। आज एक विशेष वर्ग के आप लोग पहुंचे, सब भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज के, मैसेज क्या था? मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज है कि जैसे कि हम भारतवासियों एक हैं, उसी तरह भूमिहार ब्राह्मण समाज एक है। और जिस दिन ये अपनी ताकत को पहचान लेगी, फिर कहना कुछ है। एक पॉलिटिकल सवाल है, लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा को एक सीट मिला है एमएलसी का, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स की चीज़ है और एनडीए गठबंधन का जैसे कि जो भी होगा उम्मीदवारी 2400 पर होगा और 2400 को जिताने का एनडीए के हर लोग का कर्तव्य बनता है। चिराग पासवान बोले कि ये रामविलास पासवान वाला एनडीए नहीं है, बदल गया एनडीए। देखिए, रामविलास पासवान जी जननायक थे। रह गई सवाल चिराग पासवान जी का, उस समय भी एनडीए जैसे कि रामविलास पासवान जी की थी, नीतीश जी की थी, मोदी जी की थी, आज भी है और हम सब उनका फूल है। देखिए, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं और इनकी चर्चा बच्चा बच्चा में, जैसे नरेंद्र मोदी को बच्चा बच्चा जानते हैं, वैसे हमारे श्री कृष्ण बाबू की चर्चा बच्चे बच्चे करते हैं कि क्या उनकी खूबियाँ थी, उनका शासन सत्ता कितना मजबूत, कितना अच्छा, दृढ़ था। और इसलिए हम लोग जयंती मना करके अपने बच्चों से, अपने जो युवा साथी है उसको याद दिलाते हैं कि उनके कदमों पर हम लोग चलें, उनके जैसा निष्ठावान, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का समर्थन करें, और इसलिए हम लोग जयंती मनाकर उनको याद करते हैं। लगातार कई वर्षों से भारत रत्न देने की भी मांग उठ रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या भारत रत्न देने की मांग? हाँ, बिल्कुल मिलना ही चाहिए, भारत रत्न मिलना ही चाहिए। हम लोग मजबूती से बात करते हैं कि उनको भारत रत्न, और उनको नहीं मिलेगा तो अभी तक नहीं मिला, यही अफसोस। आप अच्छा कि आप याद दिला दिए। ऐसे अवसरों पर हम लोगों को पुरजोर इस बात को उठाना चाहिए कि भारत रत्न मिलना चाहिए। उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, स्वतंत्र आंदोलन में उनकी जो भूमिका, इससे और कैसा व्यक्ति चाहिए जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आपने अच्छा याद दिलाया, उनको मिलना चाहिए। सर गणेश दत्त जी के हम लोग उठाते रहते हैं बात कि पटना विश्वविद्यालय, सर गणेश दत्त विश्वविद्यालय का नाम हो, तो हम लोग जो उनके बच्चे हैं, यही उनकी कृति याद करें लोगों को, तभी तो कोई याद करेगा कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री कैसे थे, उनका क्रियाकलाप कैसा था। इसलिए बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग जोरदार दोबारा तिबारा कर रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, और उसके लिए इस मंच के माध्यम से हम लोग आंदोलन भी करेंगे, अक्सर मांग भी करेंगे। मैम, कि आपने भाजपा फिर से ज्वाइन की है, तो पीछे का क्या कारण रहा कि देखो भाई, पीछे की बात पीछे छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी में हम 30 वर्षों से काम कर रहे थे, और तब से जबकि भाजपा की इतनी 95 में तो मैं चुनाव लड़ गई थी, उसके 4 साल पहले से हमने पार्टी ज्वाइन किया था। तो कभी कभी होता है मन मिजाज, कभी गुस्सा आ गया, अपने परिवार से गुस्सा आ गया, तो कुछ इधर उधर हो गया, इसलिए पुनः अभी आए हैं। और वहाँ आने के बाद जैसे मैं सामाजिक रूप से भी जो काम करते रही, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, ये काम मैं करूँगी। भारतीय जनता पार्टी एक मंच है और ये सामाजिक मंच है जो अपने
इसको लेकर के भी हम लोग समाज में जागरूकता, फिर से वापसी की बात कही जा रही है चिराग पासवान, कैसे देखते हैं? अभी आई डोंट नो, ये अब मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है, देखो मन मिजाज है, कब कहाँ आ सकता है इसको कौन कह सकता है। अभी हम लोग श्री कृष्ण बाबू की जयंती में आए हैं। इन कार्यकाल को लेकर जो बातें लगातार चल रही थी, सबसे पहला तो कि श्री बाबू सरीखे लोगों को अब तक भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, जो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि आप श्री बाबू के भारत रत्न के लिए आप इस बात की अनुशंसा कीजिए, और केंद्र सरकार को भी ये चाहिए, क्योंकि श्री बाबू केवल किसी जाति विशेष के नहीं, किसी राज्य के नहीं, बल्कि पूरे देश के धरोहर थे और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने बिहार के निर्माण में, देश के निर्माण में, अपने आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो श्री बाबू को सबसे पहले भारत रत्न मिले। और दूसरी मांग है कि श्री बाबू के कार्यकाल में जो उद्योग धंधे बिहार में स्थापित किए गए थे, उसमें बिहार में मतलब झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब था, तो उसमें कई तो चले गए बंगाल में, कई उड़ीसा में, कई झारखंड में, लेकिन जो बिहार में बचे हैं, जैसे चीनी मिल है, जैसे जूट मिल है, जैसे गत्ता मिल है, जैसे रेशम उद्योग था, या जो भी इस तरह का जो सिंचाई से संबंधित जो उनकी परियोजनाएं थी, तो इस तरह के जो उद्योग धंधे या कल कारखाने या सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं जो लाई गई थी श्री बाबू के कार्यकाल में, जिसको स्वर्णिम बिहार कार्यकाल कहा जाता है, स्वर्णिम कार्यकाल बिहार का, उनको पुनर्जीवित किया जाए, ताकि बिहारियों को बिहार में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। बिहारियों को अदर राज्यों में जब अपमानित होते देखते हैं तो हमारा खून खौलता है, और ये लगता है कि हमारे अपने लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर जलील हो रहे हैं, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये मांग है हमारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।